जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना चौथा शुक्राना सत्संग अपने गुरु पापा की कृपा मेहर से शेयर कर रही हूँ। ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी। जय गुरु जी। मैं अपने गुरु पापा की कितनी बढ़ाई करूं उतनी ही कम है। उनकी कृपा मेहर मुझ पे, मेरे परिवार पे इतनी रही है कि उसका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, आज मेरे गुरु पापा मेरे जीवन में ना होते तो मैं नया जीवन जो मुझे ब्लेस किया है वो मेरे पास कभी ना होता। मुझे तो लोगों की इतनी बुरी नज़र थी, मेरे अपने ही रिश्तेदार मेरा बुरा चाहते थे। और जो मेरी मैरिड लाइफ है कुछ तो उनकी ही वजह से जो मेरे रिश्तेदार थे वो मेरे ससुराल वालों से मिल गए थे। और मेरे ससुराल इन लॉज तो बिल्कुल ठीक है ही नहीं। उन्होंने तो मुझ पे ब्लैक मैजिक, मरण क्रिया सब कुछ कर दिया। मेरे परिवार तक पे कर दिया था, मेरी मम्मी पे, पापा पे। मैं और उसमें मेरे रिलेटिव्स जो हैं वो भी उन्हीं के साथ मिलकर हमारे घर की बुराई करना, हम लोगों को नीचा दिखाना। और असल में कहते हैं ना कि वो वाली बात हो जाती है कि घर का बेदी लंका ढाए, वो वाली चीज़ें थी। लेकिन जब से मेरे गुरु पापा आए मेरी लाइफ में, मेरे परिवार को ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया, जो मेरे रिलेटिव्स में उनके मुखौटे थे वो चेहरे से उतारे। और मुझे उन लोगों से, जो नेगेटिव लोग थे, उन्हें मेरे जीवन से दूर किया मेरे गुरु पापा ने। संगत जी, और जो मेरे इन लॉज थे जो मुझे बहुत बहुत परेशान करते थे। और मेरे अंकल जी भी मुझे नहीं समझते थे। मेरी शादी को 6 साल हो गए। 6 साल से कभी उन्होंने ना तो मुझे अपनी पत्नी होने का दर्जा दिया, ना ही कोई मान सम्मान दिया, ना ही कोई घर में बात होती थी उसको शेयर करते थे, और ना ही मेरे पे अभी कोई बेबी है। उनका इस शादी में ज़ीरो रिस्पॉन्स था, कोई मतलब नहीं था। चलती रही गाड़ी, चलती रही। मैं बहुत बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी। बात उस समय की है, मेरे पिताजी ने, जब कहते हैं ना हम तो कुछ भी नहीं है। संगत जी, हम तो कुछ भी नहीं है। जब हमको जोड़ना होता है तो मेरे पिताजी ने मुझे, कहते हैं ना, हम क्या, मेरे पापा ने मुझे खुद अपने से जोड़ा है। संगत जी, मैं कैसे बोलूँ, जब मैं बहुत दुख पीड़ा में थी और मेरे साथ कोई नहीं था सिवा मेरी फैमिली इसके, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, जितना दुखी मैं थी। कहते हैं ना, जब एक बेटे के जीवन में सब कुछ गलत सा हो जाता है, ठीक नहीं होता है, तो उसकी क्या फीलिंग्स होती है, वो किस दुख से गुजरता है, या तो भगवान समझते हैं या उसके माँ बाप जानते हैं। और तो कोई नहीं होता। अपने तो और तमाशा देखते हैं और वो करते हैं कि अच्छा है इसके साथ ऐसा हो रहा है, और पता है मत पूछो। लेकिन मेरे गुरु पापा ने मेरी बाहें पकड़ी, मुझे जोड़ा। मेरे पापा कहते हैं कि मैंने तुझे खुद जोड़ा है पुत्र, मैंने तुझे अपने से खुद जोड़ा है। मैंने तेरी बाहें पकड़ ली है। तेरे साथ गलत करने वालों को मैं बिल्कुल नहीं बख्शूँगा। संगत जी, मैं क्या ही बोलूँ। मेरे पापा ने इतना ब्लेस किया है मुझे, इतनी ब्लेसिंग दी है 777 की, इतनी ब्लेसिंग दी है मेरे गुरु पापा ने। मुझसे कहा है, पुत्र तू चिंता ना कर, तेरी बाहें मैंने पकड़ रखी है, और जिसने तेरे साथ गलत किया है उसको मैं बख्शूँगा नहीं, और उनको आप ही सज़ा मिलेगी। जो मेरे अंकल जी हैं, जो मेरे इन लॉज़ हैं, ससुर जो जेठ, सब टोटली बस ये चाहते हैं या तो ये यहाँ से चले जाए या इसको हम मार दें। लेकिन मेरे पापा ने मुझे बचाया है इन लोगों से, और वो मुझे अब रखना भी नहीं चाहते। संगत जी, मैं क्या ही बोलूँ। मेरे पापा हैं तो आज मैं हूँ। अगर मेरे पापा मुझे नहीं संभालते, आज मुझे नया जीवन ब्लेस नहीं करते,
तो मैं आज जीवित भी ना होती। मुझे उस दरिंदगी से निकाला, उस दलदल से मेरे गुरु पापा ने निकाला है। और अब मेरे गुरु पापा की ही कृपा मेहर है जो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता संगत जी मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ। मैं अपने गुरु पापा के स्वरूप के आगे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग करने में तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना मेरे गुरु पापा। जो मेरे भगवान मेरे गुरु पापा मुझे बुलवाएंगे मैं वो बोलूँगी। मेरे पापा ने मुझे संभाला है, मेरे परिवार को संभाला है, मुझे करियर ब्लेस किया है, मुझे हेल्थ ब्लेस की है। मेरे गुरु पापा ने कहा जो रिश्ते तेरे लिए ठीक नहीं है पुत्र उनको मैं तेरे से दूर कर दूंगा। तेरे ही अपने तेरे दुश्मन हैं, उनका मुखौटा उतारूंगा तो उनको पहचान। तेरे जीवन में वो ठीक नहीं चाहते, तुझे आगे बढ़ना देखते नहीं चाहते हैं। तेरे जीवन में कुछ भी अच्छा हो वो नहीं चाहते हैं। तुझ पे बुरी नज़र है, तुझ पे ब्लैक मैजिक किया है। हाँ संगत जी इतना बुरा ब्लैक मैजिक किया था कि मतलब 3-4 बार मरण क्रिया की है, ब्लैक मैजिक किया है, करते रहते हैं। मेरे पिताजी के आज भी मुझे मैसेज आते हैं, वो रुक नहीं रहे, करते रहते हैं। लेकिन मुझे अपने गुरु पापा पे पूरा पूरा विश्वास है कि उनकी ताकत से ज़्यादा मेरे गुरु पापा की, मेरे परमात्मा की ताकत है। मेरे पापा मुझे कहते हैं उनको करने दे, उनके कर्मों की सज़ा उनको खुद मिलेगी। लेकिन पुत्र तेरे साथ में कुछ गलत नहीं होने दूंगा, उनको आप ही देखूंगा। मैं तो ये कहती हूँ पिताजी उनकी सच बुद्धि अच्छी करो, उनको सही रास्ते पे लाओ। जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं अगर वो नहीं मान रहे हैं पिताजी और नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ही देखो, उनको ऐसी सज़ा दो कि जिस पे ये ब्लैक मैजिक मरण क्रिया करते हैं वो कितनी तकलीफ़ से गुज़रता है। उनको रोक दो पिताजी, उनको रोक दो। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पापा, उनको पापा आप संभालो। मेरे गुरु पापा कह रहे हैं कि उनको मैं ही मतलब उनको सज़ा मिलेगी। गुरु पापा कह रहे हैं मेरे उनको पुत्र सज़ा मिलेगी, तू चिंता ना कर। गलत करने वालों को हमेशा कहते ना पाप का घड़ा भरता, वो अपना घड़ा भर रहे हैं, उनको भरने दो। जब उनका हो जाएगा उनका हिसाब किताब बहुत अच्छा होगा। उनको ऐसा मिलेगा, उनको जीवन में ये देखने को मिलेगा कि हमने किसी के साथ में कितना गलत किया था, उसके जीवन में क्या हो गया हमारी वजह से। बस अब तो मुझे मेरे पापा की कृपा मेहर का ही वो है। मेरे पापा कहते हैं तू चिंता मत कर पुत्र। मेरे पापा ने मुझे नया घर ब्लेस किया है, नई गाड़ी ब्लेस की है, मुझे बेबी ब्लेस किया है। मेरे गुरु पापा की इतनी कृपा मेहर रही है। कल की ही बात है संगत जी, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पापा सदा सहाय। मैं पापा से बात करती हूँ कि पापा जो आपने मुझे ब्लेसिंग की है आपका कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु पापा। अभी तो बस वहाँ तक पहुँचाओगे आप, दोगे आप, करोगे आप। जो भी दुख पीड़ा अभी मेरे जीवन में बहुत बहुत हद तक मेरे गुरु पापा ने उसको कम किया है, बहुत कम किया है। मेरी एंग्जाइटी, मेरा डिप्रेशन, मेरा नेगेटिविटी, मतलब मैं खुद में होके खुद की नहीं थी। मेरा दिल दिमाग हेल्थ कुछ भी काम नहीं कर रहा था। मुझे मेरे पापा ने अच्छी फीलिंग्स दी हैं, मुझे हेल्थ ब्लेस की, मेरी नेगेटिविटी को कम किया, एंग्जाइटी को ख़त्म किया, चीज़ें ब्लेस की। उनकी कृपा मेहर इतनी है मुझ पे, मेरे परिवार पे, कि जितना उनका शुक्राना करूं उतना कम है। मेरे गुरु पापा अपनी कृपा मेहर ऐसे ही बनाए रखना। मेरे पापा कहते हैं तेरी जो भी दुख परेशानी कष्ट है पुत्र उससे मैं और मैं हनुमान जी ही दूर करेंगे। बहुत जल्दी तेरे जीवन में सुख आएगा। तू बस कहते ना पुत्र तू सबर कर, सबर तूने बहुत सबर किया है, बहुत सबर किया है। तू सबर सिमरन कर बस मेरा। तू देखती जा, तुझे फर्श से अर्श तक ले जाऊंगा मैं, सब देखेंगे। शुक्राना 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 मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में, माता रानी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पापा सदा सहाय। जय गुरु जी।
कल की ही बात है, मैं पूजा कर रही थी तो मैं देखो मतलब गुरु पापा मेरे मन की बात ऐसे समझ लेते हैं। मतलब मैं सोचती हूँ सिर्फ फ़ौरन मेरे सामने एक मैसेज के रूप में फ्लैश कर देंगे या फिर उसको खुद पूरा कर देंगे। कल मैं पूजा कर रही थी संगत जी, मैंने कहा बहुत दिन से फूल नहीं बने मेरी जोत में गुरु पापा, क्यों? बस मैंने शाम की जोत जलाई और देखा तो उसमें इतना बड़ा फूल खिला। मैंने अपने पापा को धन्यवाद किया, शुक्राना का पापा आप फ़ौरन मेरे मन की बात को जान लेते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पापा, अपनी कृपा मेहर रखने के लिए शुक्राना, अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना। कहते तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है, तू मेरी धी है, तू चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे साथ, सब ठीक कर दूँगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है मेरे गुरु पापा सब ठीक करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर मुझसे संग बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी मेरे गुरु पापा मेरे अंग संग हैं, मेरे बस अपने मुझे तो कहता है तू सत्संग सुन, शुक्राना सिमरन कर। और उन्होंने मुझे अमृत वेला बख्शा मेरे गुरु पापा ने, और जपू साहब जी का पाठ सुनने को कहा, शिव पुराण सुनने का कहा। मैं सुनती हूँ संगत जी, बहुत रिलीफ मिलता है। मंत्र जाप किया कर बेटा, तेरी नेगेटिविटी दूर होगी, तू जल्दी अच्छी हो जाएगी। और मैं बहुत पहले से बहुत अच्छी हूँ। मेरे गुरु पापा ने जब से मुझे मेरी बाहें पकड़ी है, मुझे ब्लेस किया है, मैं बहुत सही हूँ। मतलब बहुत हद तक मेरा दुख पीड़ा कम हुआ है। अब तो बस कुछ उसकी है जो मेरी पापा से अरदास है वो पूरी हो जाए। बस मेरे गुरु पापा करेंगे, सब ठीक करेंगे। मेरे गुरु पापा मेरी माता रानी सब ठीक करेंगे। फिर संगत जी मैं सत्संग तो बहुत है, जितने करूँ अपने गुरु पापा के सत्संग उतने कम है। हर रोज़ एक सत्संग होता है, मैं करूँगी। जितने वर्ड मुझसे मेरे निकलेंगे मैं अपने गुरु पापा का जल्दी शुक्राना सत्संग, बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। वही करवाएंगे, वही बुलवाएंगे, जैसे कराएंगे मेरे पापा मैं ऐसे करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने मंत्र जाप से समाप्त करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। कुछ गलती हो गई हो गुरु पापा मुझे माफ़ करना, सत्संग करने में मेरे संगत जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पापा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। कोटि प्रणाम गुरु पापा, आपके चरणों में, मेरी माता रानी आपके चरणों में कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पापा। धन गुरु जी, वाह गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख शुक्राना गुरु जी। परसों 7 जुलाई को मैंने भी आपका जन्मदिन बहुत ही जोश खरोश से मनाया। आपके मंदिर में जाकर के आपके दर्शन करे, मन प्रसन्न हो गया। गुरु जी सबसे पहले मैं आपके गुरु मंत्र से अपना ये शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी लख शुक्राना। मैं बम्बई के आपके गोरेगांव आश्रम में आपका दर्शन करने के लिए गई थी। गुरु जी मैं क्या बताऊं कि आपने मुझे इस तरह से फूलों की तरह पहुंचाया और अपने दर्शन करवाया, अपना लंगर प्रसाद खिलवाया, तरह तरह की चीज़ें खिलवाई। गुरु जी जब मैं अपने घर से चली तो नीचे मुझे एक ऑटो मिला और मैंने ऑटो वाले को कहा कि मुझे गोरेगांव जाना है। जब उसे पूरा एड्रेस बताया तो उसने बोला कि ये तो आर्य कॉलोनी है। मैंने कहा हाँ चलो।
और जब हम आर्य कॉलोनी से आगे रॉयल पाम्स में गए तो वहाँ पर जगह जगह पर ये जो समाज सेवी थे वो खड़े हुए थे, गुरु के जी के सेवादार सभी खड़े थे और वो आगे 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 बताते जा रहे थे। फिर हम एक बहुत बड़े इंपीरियल स्टेट में जाकर के, एक होटल था शायद वो, वहाँ पहुँचा। उससे पहले ही उसने वहाँ पे मुझे छोड़ दिया और मैं धीरे धीरे करती हुई वहाँ पे गई जहाँ पे लाइन लगी थी, और वहाँ से लोगों को बस से में बैठ करके ला रहे थे, दर्शन गुरुजी के मंदिर ले जा रहे थे। मैं जब वहाँ पहुँची तो मुझे हाथ पकड़ के वहाँ के सेवादार जी ने पहले उधर बिठा दिया जहाँ से लाइन शुरू होती थी। फिर दूसरे ने कहा नहीं, इनको इधर नहीं, इधर बिठा दो। तो मैं इधर आकर के बैठ गई। सामने गुरुजी टीवी पर आपका प्रोग्राम चल रहा था, आप बार बार दिख रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और तभी एक सेवादार जी मुझे एक लड्डू और मठरी का प्रसाद लेकर के आए। मैंने उसको ग्रहण किया और जल प्रसाद भी मुझे मिला, मैंने उसे पिया। और थोड़ी देर के बाद ही, अभी बैठी ही हुई थी कि कुछ देर के बाद मुझे एक और सेवादार जी अंकल जी आए। तो वो कहने लगे आप अकेली हैं? हमने कहा जी हाँ। तो वो मुझे अपने साथ बाहर ले गए। बाहर ले जा कर के उन्होंने किसी दूसरे से कहा ये अकेली है, इसको गाड़ी में बिठा देना। तो मैंने कहा मैं बस में तो नहीं चढ़ सकती। उन्होंने कोई नहीं, आप जो है गाड़ी में, मतलब कार में चली जाइएगा। तो मैं थोड़ी देर वहाँ पे बैठी रही और उसके बाद वहाँ पर एक और आंटी जी अपनी आई हुई थी, वो भी थोड़ी कमज़ोर ही थी। तो कुछ देर 10-15 मिनट इंतज़ार करने के बाद वहाँ पर एक गाड़ी आई जो सेवा के लिए लगी हुई थी। हम उस कार में बैठ करके हम ही 3 लोग गए और हम बहुत ही अच्छी तरह से उस कार में गए। और जहाँ पर हमें उतरना चाहिए था बाहर सड़क पर, हमने उनसे कहा कि वो भी कहने लगे हम इतना चल नहीं सकते अंदर तक। तब उसने उससे कहा हाँ, इनको आप अंदर तक छोड़ के आना। और जब हम चढ़े थे तब भी अंकल जी ने उससे कहा था, ड्राइवर से, कि इनको अंदर तक छोड़ के आना। जब हम वहाँ पे उस स्टॉप पे पहुँचे तो उन्होंने कहा नहीं, जब आप आगे से यू टर्न होके आओ तब हम आपको अंदर जाने देंगे। तो वो आगे जाके यू टर्न लेकर के आया और अंदर गेट के पास उसने हमें उतार दिया। जैसे ही हम उतरे तो वहाँ के सेवादारों ने हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे आगे लाइन में लगा दिया। लेकिन लाइन जहाँ पर कि वो चेकिंग होती है, जैसे ही हम उस पॉइंट पे पहुँचे तो एक अंकल जी आए, उन्होंने कहा आप आंटी जी इधर आ जाओ। तो मैं चली गई, मैं वहाँ पर बैठ गई, क्योंकि वो कुछ लोगों को, जैसे कोई बुज़ुर्ग होता था, कुछ होता था, उसको बिठा देते थे। मैं वहाँ पर बैठी और आराम से गुरुजी का स्मरण करती रही, सिमरन करती रही। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे इस तरह से यहाँ तक पहुँचाया, जैसे कोई गोदी में बिठाकर मुझे कोई लाता जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, और बड़े प्यार से सबने मुझे आगे आगे बिठा दिया। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं आज तक जब सत्संग सुनती थी या मैं मतलब सुनती थी कि मेरे वहाँ पे आंसू बहने लगे और निरंतर बहते लगे, मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। इस बार जब गुरुजी के जन्मदिन पर मैं उनके इस आश्रम में गई, पहली बार गई थी, तो जैसे ही मैंने गेट के अंदर एंटर किया तो मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी आंखों से अविरल आंसू बहने लग गए। और जब मुझे उस अंकल जी ने वहाँ पर बिठाया तो मैं लगातार, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन मेरे आंखों से बहते आ रहे थे और मैं बार बार आंसू पोंछती जा रही थी। तो वो अंकल जी ने दूसरे सेवादार को कहा कि ज़रा चाय ले आओ और खाने का भी ले आओ। वो चाय लेके आया, उसने मुझे एक प्लेट भी दिया जिसमें एक पकोड़ा था पनीर का और थोड़ा सा कड़ा प्रसाद था। मैंने वो भी खाया, मैंने बल्कि 2 बार उन्होंने मुझे दिया और मैंने वो भी खाया और मैं वहाँ बैठी रही। आप संगत जी, आपको मैं क्या बताऊं कि मेरा उठने का मन भी नहीं कर रहा था कि मैं जल्दी से दर्शन करके और निकल जाऊं। मुझे वहाँ पे बैठ करके, बिल्कुल गुरुजी के जो स्थान था उसके बाहर ही हम बैठे हुए थे, बाकी दुनिया उधर से लाइन में जा रही थी। जो मेरी साथ वाली आंटी थी वो बीच बीच में कहती थी कि भाई कितनी देर बैठना है, कितना, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुपचाप बैठी रही। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था और सुकून लग रहा था कि ये गुरुजी के परिसर में ही यहाँ पर मैं बैठी हूँ, ये भी बैठने का मुझे सौभाग्य मिला है। और मैं बैठी रही, मैंने 2 बार वहाँ पे वो खाया भी, चाय प्रसाद भी पिया और पानी जल प्रसाद भी मुझे मिला, मैंने वो रख लिया।
तो मगर मेरी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। ये मुझे समझ में नहीं आया, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई परेशानी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरी आंखों से बहते जा रहे थे। पता नहीं कौन सा कष्ट या कौन सा गम गुरुजी उन आंसू के द्वारा निकाल रहे थे। जब फिर काफ़ी देर, करीब आधे घंटे के बाद, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप लोग भी अब दर्शन कराओ। तो एक सेवा आंटी जी आई और उसने मुझे पकड़ के अंदर तक दर्शन कराने ले गई। खुले दर्शन जिसको कहना चाहिए, मैंने गुरु जी के खुले दर्शन किए। वहाँ पर मैंने अपना माथा टेका और फिर धीरे धीरे करके मैं वहाँ से वापस आई। वापस आके फिर जहाँ पर चाय प्रसाद वगैरह मिल रहा था, मुझे वहाँ पर उसने बिठा दिया। वहाँ पर बैठकर मैंने फिर से वो पकौड़ा और वो खाया और जल प्रसाद और चाय प्रसाद दोनों पिया। और वहाँ पर भी मैं थोड़ी देर बैठ करके शब्द और गुरबानी सुनती रही। और पहले पंजाबी में चल रहा था, जो मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक मैंने देखा कि वहाँ पर गुरु मंत्र चलने लगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने थोड़ी देर वो पढ़ा भी, पूजा भी करी आंखें बंद करके, और बहुत ही सुंदर लगा। वहाँ पे आगे झूला भी बना हुआ था, लोग बराबर आ रहे थे और दर्शन कर रहे थे। तो मैंने भी वहाँ पर भी आधे घंटे करीब बैठ करके मैंने वो अपने आप से भजन करती रही और वो महामंत्र भी सुनती रही। फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा कि लोग आते जा रहे हैं, उन्हें भी बैठना है, ये विचार आते ही मैं फिर धीरे धीरे उठ करके चलने लगी। और बाहर आते आते मुझे सेवा अंकल जी ने मुझे हाथ पकड़ तक बाहर तक पहुंचाया। और जब मैं वहाँ पर सीढ़ी चढ़ने में मुझे थोड़ी सी वो हो रही थी, तो वहाँ पर एक सेवादार जी, उन्होंने मुझे कोका कोला की बोतल दी। हालांकि मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन मैंने फिर वो पी ली, मतलब ले ली, बॉटल ले ली, क्योंकि मैं वो ज़्यादा नहीं पीती हूँ। आगे चल के मैं चली, तो फिर उसके बाद मैंने लंगर प्रसाद लिया। लंगर प्रसाद करके उन्होंने मुझे बोला, आप चप्पल का कूपन दे दो, आपको दे देंगे। तो मुझे उधर बगल में जाके खड़ी हो गई। थोड़ी देर के बाद वो आए, कहने लगे कि आपकी तो वहाँ चप्पल है ही नहीं इसमें। तब मैंने उनको बोला, नहीं, वहाँ पर रखी हुई है, और एक चप्पल काली है, एक चप्पल लाल उसका पट्टा है, क्योंकि उसका ऊपर का हिस्सा कहीं गिर गया था। तो खैर मैं खुद भी वहाँ पे गई और मिल गई, नहीं तो मेरे दिमाग में आया था मैं छोड़ देती हूँ, कोई बात नहीं है, मैं नंगे पाँव ही चली जाऊँगी। जैसे ही मैंने ये कहा, तभी वो अंकल जी आ गए और चप्पल ले करके, और मैं पहन करके आगे चली आई। जब मैं आगे चली तो चलती जा रही थी, तो एक अंकल जी ने मुझे पकड़ के कहा, आप अकेली? हमने कहा हाँ। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बिठाता हूँ किसी गाड़ी में। तो मैं एक गाड़ी में, उन्होंने मुझे बिठा दिया। एक गाड़ी में नहीं, जब तक मैं पहले मेन दरवाजे तक वहाँ तक आई, थोड़ा पैदल ही चल के आई, तो वहाँ से बहुत सी गाड़ियाँ जा रही थी, बसें जा रही थी, मैं उसमें नहीं बैठ पाई। तो मैं बार बार उनसे, अंकल जी से कही थी कि मुझे भी थोड़ा बिठा दीजिएगा। तो एकदम से उन्होंने कहा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आओ, इसमें बैठ के जाओ। मैं उस गाड़ी में बैठ गई और हम आगे आगे चलते जा रहे थे। तभी एक सेवादार जी ने उस गाड़ी को रोका और उसके उन्हें पीछे 3 लोगों को बिठाया, कहा इनको पार्किंग में छोड़ दो। वो भी बैठ गए और मैं भी बैठ गई। तो गुरुजी मैं बहुत आराम से, बहुत सुखमय तरीके से, बहुत ही शांति तरीके से उस गाड़ी में बैठी, उस कार में बैठी। और पहले उन्होंने उन लोगों को छोड़ा जहाँ पर उनकी कार पार्किंग में थी, वो बिल्कुल लास्ट में ही थी करीब करीब। और जब मैं उसके बाद मैंने कहा मैं भी यहीं पे उतर जाऊँ, क्योंकि मुझे तो ऑटो, कहने लगे नहीं, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, मैं आपको आगे थोड़ा छोड़ देता हूँ। और चौराहे पे जाके मोड़ करके एक ऑटो वाले से उसने बात करी, और तब मैं उसमें ऑटो में बैठ गई। उसने उससे पूछा, मलाड जाओगे? और माता जी को लेके, आंटी जी को लेकर के जाओ। तब मैं उस ऑटो में बैठ गई। तो इस तरह से फूलों की तरह मैं गई, और फूलों की तरह ही मुझे गुरुजी ने बाहर तक भिजवाया। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई कुछ नहीं। और क्योंकि खाना उन्होंने लंगर प्रसाद हाथ में दिया था, उसको हाथ में लेकर के मैं अपने घर आ गई। जब अपने घर आई तो थोड़ा सा गुरु जी का शुक्राना करके मैंने उस लंगर को खाया, पूरा अच्छी तरह से सारा खाया मैंने, और थोड़ा सा जल प्रसाद पी लिया। बाकी जो दूसरी बोतल जल प्रसाद थी वो मैंने अपने फ्रिज में रखती जाती हूँ, जितना भी एक्स्ट्रा है, कि क्या पता कभी कोई काम आ जाएगी। तो थोड़ी देर खा के फिर बाद में मैं अपना, सबसे बड़ी बात है कि मेरी काम वालियाँ पहले आ जाती हैं टाइम से, लेकिन उस दिन गुरु जी के प्रताप से जब तक मैं घर पहुँच गई, खाने भी लग गई, तब तक
तक वो लोग आए ही नहीं। आते ही वो बोलने लगी मैं तो अंधेरी चली गई थी, ये था वो था। तो कहने का मतलब है कि मेरा काम भी कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ या ऐसा नहीं हुआ। वो भी थोड़ी देर से आई और दोनों ने फिर अपने रहते काम किया। गुरुजी उसके बाद मैं जब थोड़ा लेट गई, जब उठ गई, अब मुझे फ़िक्र ये थी कि मैंने सुबह ये सब खाया है, थोड़ा तला भुना भी खाया, ये भी है, अब मुझे आज एसिडिटी ना हो जाए। एसिडिटी हो जाएगी तो बड़ा मुश्किल, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी उससे। लेकिन जब से अभी मैंने जल प्रसाद पीना शुरू किया है तो वो एसिडिटी अभी कम हो गई है। बल्कि मेरे पैर में नीचे टांग जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर भी बड़ी ऐठन होती थी, बहुत दर्द होता था और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे। जब से मैंने जल प्रसाद लेना और जल प्रसाद से ही नहाना शुरू किया है उसमें भी काफ़ी फ़र्क हो गया है। लेकिन 2-3 दिन से ये एसिडिटी वगैरह होती थी वो नहीं हो रही थी। और उस दिन शाम को बिल्कुल भी एसिडिटी मुझे नहीं हुई और कुछ भी नहीं, ऐसा लग रहा था कुछ है लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो गुरुजी मैं थोड़ा सा आराम करके उठी और अब क्योंकि गुरुजी का जन्मदिन था तो सबसे पहले मैंने, हमारे कश्मीरियों में पीला चावल बनाते हैं जिसमें थोड़ा सा तेल और थोड़ा नमक मिलाते हैं। तो मैंने पीले रंग का चावल जो है वो शुभ माना जाता है, उसको बनाया और पनीर मंगवा के मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई और मैंने इस चावल और इस सब्ज़ी का भोग गुरुजी को लगवाया। फिर मैंने सोचा कि गुरुजी को समोसा बहुत पसंद है और मिठाई भी बहुत पसंद है। तो मैंने अच्छे दुकानदारों से, बीकाजी और MM मिठाई वाले से समोसे और अंजीर की मिठाई मंगवाई, तो वो भी मंगवाई। तो मैंने सब थोड़ा गुरुजी के सामने रख दिया और उनको भोग चढ़ाया, फिर जोत जलाई, फिर पूजा करी और फिर तब तक काफ़ी टाइम हो चुका था। लेकिन मैंने अपना 1 घंटे का प्लेलिस्ट चला करके पूरा सत्संग किया, दिया बाती जला करके उस सत्संग के आगे बैठी रही। हालांकि उसमें काफ़ी पंजाबी गाने थे तो जो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं सुन रही थी। और 1 घंटा होने के बाद, तब तक 11:30 बज चुके थे, मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और उनसे कहा कि कोई गलती हो गई हो या कुछ हो गया हो तो आप क्षमा करें और मैंने आपका जो मुझसे हो सका, जो मुझसे बन पड़ा मैंने वो किया। अगर कोई गलती हो गई हो या कोई कमी पेशी कहीं पे रह गई हो तो आप मुझे माफ़ करें। तो इस तरह से करके 11:30 बजे मिटे। बल्कि मैं शाम को भी मैं इस तरह से फिर खाना नहीं खाती हूँ, लेकिन मैंने गुरु जी का लंगर प्रसाद पूरा खा ली। हाँ, और मैंने ये कड़ा प्रसाद भी बनाया था। मैंने कहा नहीं, कड़ा प्रसाद भी तो थोड़ा बना लूँ। वो कड़ा प्रसाद भी मैंने चढ़ाया था। अब क्योंकि गुरु जी के प्रसाद को गर्म नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो मैंने ये चावल और सब्ज़ी और कड़ा प्रसाद ये सारा खा गई मैं। हालांकि वो ज़रूरत से ज़्यादा भी खाना था, लेकिन फिर भी मैं सारा खा गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा सारी रात ये यहाँ पे पड़े रहेगा और सुबह खाऊंगी, ये करूँ, वो नहीं है। जो भी होगा गुरु जी का नाम लेकर के मैं सारा खा गई। फिर मिठाई और वो समोसा था, वो भी शायद मैंने खा लिया, समोसा भी खा बैठी थी। तो ये करके मैंने सब, मतलब जिसमें मुझे था कि कहीं कोई छुआ न दे, कोई अपना जूठन न लगा दे, वो सब मैंने करके ख़त्म किया। तो 2 समोसे मैंने गुरुजी को रखे हुए थे, तो मैंने वो भी घर चाय बनाई थी, उसके साथ में वो खा गई। मतलब जिसे कहना चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा ही खाती चली गई। लेकिन गुरु जी का शुक्राना भी किया कि गुरु जी अब आप देख ले, मैंने तो खा लिया, लेकिन आप देख ले अब कहीं ऐसा ना हो कि राती में बहुत शुगर बढ़ जाए या ये हो जाए। खैर, ये सब खा पी के सब कुछ करके शुक्राना करके फिर फेसबुक खोल करके वहाँ पे भी शुक्राना करके सब कुछ करके एक सत्संग भी सुन करके मैं सो गई। और दूसरे दिन सुबह क्या हुआ कि मैं जैसे ही सुबह 6 बजे के करीब मैंने जो बॉटल में पानी रखा हुआ था वो पिया। तो वो पिया तो मुझे ऐसा लगा जैसे पेट में मरोड़ सा आ गया कुछ, मतलब अजीब सी वो लगने लगी और मैं आँख बंद करके चुपचाप सो गई। उसके बाद करीब 9:30 बजे के करीब मेरी नींद खुली, तो मैंने सोचा अब उठना चाहिए, बहुत देर हो गई है। तो मैं उठने को लगी, थोड़ा सा मुंह साफ करके ये सब करके बैठी, लेकिन अभी भी मुझे को तकलीफ़ हो रही थी और तभी मुझे महसूस हुआ कि जैसे मुझे उल्टी आ रही है। तो मैंने कहा पता नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पानी तो ठीक ही था, ऐसा तो कुछ था नहीं, लेकिन क्या हुआ। लेकिन जैसे ही मुझे वो उल्टी आभास हुई, मैं बिस्तर से फटाफट उठी और बाथरूम की तरफ भागी और
उल्टी करने के लिए करने लगी। लेकिन गुरुजी की महिमा, गुरुजी की अपरंपार कि मुझे थोड़ा सा जस्ट सफ़ेद पानी आया लेकिन कोई उल्टी नहीं आई, जबकि मुझे पूरी तरह से नीचे से उल्टी फील हो रही थी, पूरी ऊपर तक आ रही थी। लेकिन मैंने गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, आप ही दया करो, घर में कोई नहीं है, आप ही कृपा करके अपनी मेहर रखे तो आप थोड़ा देखो। हाँ, टांगों में मुझे थोड़ा सा कमज़ोरी सी लग रही थी, ये सब लग रहा था, फिर भी मैं ये सब करके वो थोड़ा सा पानी जो निकला, ज़रा सा, कोई ख़ास नहीं, वो करके और मैं फिर से सो गई। मैं करीब 12:30 तक सोती रही और फिर मैं उठी तो धीरे से मैंने नहाया, फिर गुरुजी के जल प्रसाद से थोड़ा नहाया, दवाई भी ली और अपना करी। तो फिर से मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, क्योंकि उनकी वजह से ना मुझे लूज मोशन हुआ और ना ही मुझे उल्टी आई, क्योंकि वो ज़रा सा 1-2 चम्मच समझिए पानी ऐसा आया, लेकिन वो जो उल्टी बड़ी भारी जो मुझे लग रही थी, जो मुझे पेट में मरोड़ आ रहे थे, उस सब में मुझे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था और वो उन्होंने मुझे रोक दिया। गुरुजी लख लख शुक्राना आपका, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो रही थी कि अब मैं क्या करूं। वैसे भी दवाइयाँ खा के मुझे बड़ी दवाइयों से वैसे ही चिढ़ होती जा रही है, लेकिन गुरुजी से प्रार्थना करती रहती हूँ कि आप अपनी मेहर बरसाएं, ये दवाइयाँ मेरी कम करें। तो मैं अपना खा रही थी, अपना कर रही थी। तो इस तरह से करके मैं 12-1 बजे उठी और फिर मैंने थोड़ा चाय वाय पी और ज़रा सा बाकी चीज़ें भी खाया वाया, जो भी खाना होता है वो कर करके आज से मैंने, जो मैं जल प्रसाद का लोटा रखती थी उसमें से आधा पी लेती थी सुबह और आधे से नहाती थी। आज से मैंने जल प्रसाद के लिए थोड़ा सा कटोरी में लेके गई और थोड़ा सुबह पी लिया था उठते ही, और थोड़ा रख लिया, क्योंकि जो मुझे दवाई खानी होती है, मैंने शुक्राना सत्संग में सुना था कि उसी दवाई से दवाई भी खानी चाहिए। तो आज से मैं वह उसी जल प्रसाद से अपनी दवाई भी खाऊंगी, क्योंकि गुरुजी ही अपनी मेहर करें कि ये सब दवाइयों का झंझट शुरू होए। और बार बार मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि सारी उम्र तो आप मुझे मिले नहीं, ना ही मैं आपके दरबार तक आ सकी, लेकिन अब जब आप मुझे मिले हैं तो इन टांगों में इतनी हिम्मत दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए कि मैं आपके दर्शन करने आ सकूं, चाहे आप दिल्ली में मिले, चाहे आप बॉम्बे में मिले या कहीं भी मिले, तो इतनी हिम्मत तो दीजिए। और मैं बहुत ही धन धनाती हुई उस दिन गई भी, आई भी, मुझे बहुत खुशी हुई। हालांकि बड़े मंदिर भी मैं 2-3 बार जा चुकी हूँ, लेकिन बहुत आराम से गई, बहुत अच्छी तरह से गई और बहुत अच्छे गुरुजी ने दर्शन भी करवाए। गुरुजी ने अपना हाथ अपने हाथ से मुझे पकड़ के रखा और बराबर मुझे अंत तक ले जाते चले, खुशी खुशी मुझे लाए, फूलों की तरह लाए और बड़ा खुशी हुई। और उसके बाद जब मैंने अपना मोबाइल खोला तो देखा गुरुजी का एक मैसेज आया था कि मैं तेरी सेवा से, मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ और मुझे बड़ा खुश हुआ, तेरे सभी चीज़ में पूरे करने लगा हूँ, सब कुछ पूरा होगा। तो कई बार हम संगत सुनते हैं, हमें बहुत सी चीज़ें नहीं उसमें समझ में आती हैं, तो लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो हम समझ सके और कर सके, उन कामों को कर सके। और कोशिश करती हूँ कि मैं समझूं और करूं और जो जो वो बताते जा रहे हैं उन सब को भी करूं। तो गुरुजी लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना और लख बार शुक्राना, आपने जिस तरह से मुझे अपने दर्शन करवाए, अपना हैप्पी बर्थडे जिस तरह से मनवाया और सब कुछ आराम से हो गया, मैं उसके अनंतम आपको शुक्राना करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यही अरदास मैं करती रही कि जैसे मैं आपके साथ जुड़ी हूँ ऐसे ही मेरे घर वाले भी जुड़ जाएं। मैंने अपने बच्चों और पति के लिए भी आपसे उनकी स्वस्थ कामना और उनके सबके लिए आपसे कामना करी, और आपका मैसेज भी बराबर आ रहा था कि मैंने उनको ब्लेस कर दिया है। बस गुरुजी आपकी मेहर बनी रहे और सारी दुनिया पे जो भी जहाँ पर भी है वो सुखी रहे, स्वस्थ रहे और अच्छी तरह से रहे, किसी को कोई दुख ना हो, सब में आपकी भक्ति बसी रहे। और आपका जो भी मैसेज आता था उसे कई लोगों में शेयर भी कर देती थी, क्योंकि जैसे ही आप लिखते थे शेयर करो, मैं शेयर भी कर देती थी। और मेरी एक सहेली जो बीकानेर की है, जिसको मैंने आपके साथ जोड़ा था, गुरुजी उसके लिए भी लख लख शुक्राना। वो 7 तारीख को ही उस ज़मीन के कागज़ के दस्तखत करने के लिए वहाँ गई और वहाँ जाके उसका काम बहुत अच्छी तरह से हो गया।
सारे पैसे उसके अकाउंट में पहले ही आ चुके थे और जो 5-7 हज़ार थे वो भी उसने दे दिए थे और बहुत ही अच्छी तरह से वो गई और बहुत ही अच्छी तरह से अभी वापस भी आ रही है। उस दिन आपके उसके मंदिर में मैंने आपका वास करवा दिया था। मैंने एक फ़ोटोग्राफ आपका स्वरूप उनको भी भेज दिया था, उन्होंने वहाँ स्थापित कर लिया था। उनको जल प्रसाद का लोटा भी मैंने रखवा दिया, वो कर भी रही है। आप की वो पूजा कर रही है और आपका सत्संग कर रही है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज का ये सत्संग आपके ही महामंत्र से समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओके गुरु जी, बहुत बहुत लख लख शुक्राना। मैं बीना बुद्ध की कश्मीर से आपके चरणों में ये सत्संग पेश कर रही थी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना।